हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल का। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अपने देश में डिजिटल क्रांति आ चुकी है और इसकी वजह से ज्यादातर लोग नेट चलाने लगे हैं। अब नेट चलाने लगे हैं तो अगर वो किसी दुकान पे जाते हैं या किसी स्टॉल पे जाते हैं और उनको अगर पेमेंट करना रहता है तो वो क्या करते हैं, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। बहुत से लोग कैश ले जाना पसंद नहीं करते या उनके पास चेंज नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। और ज्यादातर लोग अब यही प्रीफर कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो अब ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन होता जा रहा है, तो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। और कैसे करते हैं, बहुत से ऐप हैं, आप जानते भी होंगे। पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह के बहुत से ऐप हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि इन सब ऐप की मदद से, यानी इन सब ऐप के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब फर्जीवाड़ा आपके साथ भी हो सकता है, उन दुकानदारों के साथ हो सकता है जो छोटे मोटे दुकान लगाते हैं या स्टॉल लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी फर्जीवाड़ा हो सकता है जो गरीब हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं, जो अभी अभी जानते हैं कि पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, पैसा आ जाते हैं। और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर कोई आपको पैसा दे रहा हो ऑनलाइन। तो कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, मैं आपको एक केस बता देता हूं। जो मामला आया है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि क्या मामला है। एक शख्स है जिनका नाम है रमेश कुमार। उनकी एक दुकान थी ग्रोसरी की। उनके पास एक इंसान आता है शर्मा नाम का, और वो क्या करता है, वो कुछ सामान लेता है उनसे, लगभग 2,500 का सामान ले लेता है। और उसके बाद कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लीजिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करवा लीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं। इसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है। तो रमेश कुमार कहते हैं ठीक है भाई, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि हम पेटीएम के थ्रू आपको पेमेंट कर देते हैं। तो उसने पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दिया, लेकिन जो उसने पेमेंट किया वो एक फेक पेटीएम ऐप है, यानी कि एक स्पूफ है पेटीएम का। तो उसके थ्रू उसने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एक मैसेज दिखाता है कि इतना पैसा उसने दे दिया। और ये मैसेज वो दिखा देता है उस शॉप ओनर को, दिखाता है कि देखिए मैंने पेमेंट कर दिया। तो कहते हैं अच्छा पेमेंट कर दिया। और फिर ये शर्मा कहता है कि मैं आपके मोबाइल पे भेज भी देता हूँ ये मैसेज, और मैसेज भी भेज देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में ये शॉप ओनर को पता लगता है कि पैसा उसके अकाउंट में आया ही नहीं, यानी उसके साथ हो गया फर्जीवाड़ा। अब इसके लिए वो पुलिस के पास जाता है और शिकायत दर्ज कराता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इस आदमी तक पहुंचती है। जब उससे पूछताछ करी जाती तो बताता है कि उसने इस तरह के बहुत से काम किए हैं फर्जीवाड़ा के। उसने करीब 200 दुकानों को लूटा इस तरीके से, और लाखों का उसने फर्जीवाड़ा किया है, यानी इस तरह से उसने लाखों का सामान लिया है। और ये फेक पेमेंट ऐप की मदद से ये फर्जीवाड़ा करता आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये एक इंसान है, इस तरह के कितने लोग हैं जो अपने देश में इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अगर ये फर्जीवाड़ा उन दुकानदारों के, छोटे दुकानदारों के साथ हो जाता है जो स्टॉल लगाते हैं, तो सोचिए उनके साथ क्या होगा। वो लोग को तो इतनी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो लोग तो ये समझ जाएंगे कि ये पेमेंट हो रहा है और उनके पास पैसा पहुंच गया। तो सबसे पहले अगर आप कोई दुकानदार या कोई भी पेमेंट ले रहे हैं ऑनलाइन किसी से भी, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए अपने बैलेंस का, चाहे वो पेटीएम का हो चाहे आपके पास अकाउंट बैलेंस हो। आप उसको चेक करिए कि आपके पास पैसा आया कि नहीं। जब तक आपके पास पैसा ना आए उसको छोड़िए मत, क्योंकि आजकल ये फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत होने वाला है। तो बहुत से लोग आप देख रहे हैं स्टॉल खोले हैं और कोड लगा के रखे हैं कि पेटीएम कोड है, इसके थ्रू कर लीजिए। बहुत से लोग चाय पीने जाते हैं या कुछ खाने जाते हैं या फास्ट फूड लेने जाते हैं तो पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग चेक नहीं करते कि पैसा उनके पास आया कि नहीं, क्योंकि वो अपने मोबाइल में दिखा देते हैं देखिए हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस चीज से बचिए, आप उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपके पास आया है कि नहीं आया पैसा है। और इस तरह के बहुत से फेक पेमेंट ऐप है गूगल पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गूगल पे इस तरह के ऐप रखता क्यों है अपने स्टोर पर, जहां इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है पेटीएम के नाम पे। एक फेक ऐप है फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट मेकर। ये ऐप में गूगल पे आप फर्जी करवा सकते हैं, पेटीएम फर्जी मैसेज हो सकता है, आपका फोन पे का हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है, अमेजॉन पे का हो सकता है। तो इस तरह के फेक पेमेंट दिखाया जा सकता है और इस फेक पेमेंट के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, सीरियस फ्रॉड किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कोई काम करने की कोई कोशिश करें तो सबसे पहले आप क्रॉस चेक करिए कि आपके पास पैसा आया कि नहीं। अगर वो दिखा देता है कि ये देखिए मेरे मोबाइल पे आ गया और चला गया, और आप ये इंतजार में है कि अरे यार मेरे मोबाइल में तो आया नहीं लेकिन उसने तो दिखा दिया तो चलो उसको छोड़ देते हैं, तो ये सब मत करिए। क्योंकि बहुत से लोग
इसका फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लूट रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के बहुत से फेक पेमेंट ऐप है जिनकी मदद से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो आप सतर्क रहें। और दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे बता सकता हूं, यूट्यूब पे नहीं बता सकता। और मेरा एक अदर चैनल है एंटरटेनमेंट का, फैरी शो टाइम, उसको भी आप लाइक कर लीजिए अगर आप कॉमेडी पसंद करते हैं या आपको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।